आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सामने आ रही है। जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर देश भर में लगातार चर्चा बनी हुई है। लाखों कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस बार सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के संबंध में क्या निर्णय लेती है। पिछले कुछ समय से लगातार महंगाई के आंकड़ों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखी जा रही है। इसी वजह से हर कर्मचारी और पेंशन धारक ये जानना चाहता है कि आने वाले समय में उसकी आय में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है और सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की व्यवस्था को आसान भाषा में समझें तो इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना होता है। जब दैनिक उपयोग की वस्तुओं, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक खर्चों में वृद्धि होती है, तब सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए समय समय पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन किया जाता है। यही कारण है कि वर्ष में 2 बार होने वाली इस प्रक्रिया पर पूरे देश के कर्मचारी और पेंशन धारक विशेष ध्यान देते हैं। इस समय उपलब्ध आधिकारिक आर्थिक आंकड़ों और महंगाई सूचकांक की दिशा को लेकर अलग अलग स्तर पर विश्लेषण किया जा रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले संशोधन में वृद्धि संभव हो सकती है। हालांकि अंतिम प्रतिशत और वास्तविक लाभ केवल केंद्र सरकार की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना सबसे उचित माना जा रहा है। यह भी समझना जरूरी है कि महंगाई भत्ते की गणना किसी अनुमान के आधार पर नहीं की जाती। इसके लिए निर्धारित फार्मूले का पालन किया जाता है, जिसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI IW के आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर महीने जारी होने वाले इन आंकड़ों के आधार पर यह आकलन किया जाता है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए कितना संशोधन आवश्यक है। यही वजह है कि हर नए आंकड़े के साथ कर्मचारियों के बीच चर्चा और भी तेज हो जाती है। यदि आने वाले महीनों में महंगाई का स्तर वर्तमान रुझान के अनुसार बना रहता है तो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की संभावना पर चर्चा जारी रह सकती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अंतिम निर्णय केवल सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही प्रभावी माना जाता है। इसलिए किसी भी प्रतिशत को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। बहुत से कर्मचारी यह भी जानना चाहते हैं कि यदि संशोधित महंगाई भत्ता जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाता है और इसकी घोषणा बाद में होती है तो क्या बकाया राशि मिलेगी। सामान्य रूप से पहले भी ऐसा देखा गया है कि जब संशोधन प्रभावी तिथि से लागू किया जाता है और आदेश बाद में जारी होता है, तब पात्र कर्मचारियों और पेंशन धारकों को नियमों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान किया जाता है। हालांकि हर बार की प्रक्रिया संबंधित सरकारी आदेशों पर निर्भर करती है, इसलिए आधिकारिक अधिसूचना जारी होने तक किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अगर आपके परिवार में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारक या पूर्व कर्मचारी हैं, तो इस तरह की आधिकारिक और तथ्य आधारित जानकारी उन तक भी जरूर पहुंचाइए। ऐसे विषयों पर सही जानकारी समय पर मिलना बहुत जरूरी होता है। यदि आपने अभी तक हमारे साथ जुड़ना नहीं चुना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब बात करते हैं 18 महीने के डीए एरियर की, जिसे लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार चर्चा होती रही है। कोविड अवधि के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर कर्मचारी संगठन समय समय पर अपनी मांग दोहराते रहे हैं। अनेक प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सरकार के समक्ष इस विषय को उठाया गया है और कर्मचारियों की ओर से भी लगातार अपेक्षा बनी हुई है कि इस मामले में सकारात्मक निर्णय लिया जाए। हालांकि वर्तमान समय तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार 18 महीने के डीए एरियर को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई नई स्वीकृति या अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले उन संदेशों से सावधान रहना आवश्यक है, जिनमें बिना किसी आधिकारिक आधार के भुगतान की तारीख या राशि का दावा किया जाता है। किसी भी वित्तीय विषय में केवल प्रमाणित सरकारी सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए।
इस विषय का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यदि भविष्य में कभी इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को वित्तीय लाभ मिल सकता है। लेकिन जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश जारी नहीं हो जाता तब तक इसे केवल मांग और विचाराधीन विषय के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको डीए, डीआर, एरियर, 8वें वेतन आयोग, पेंशन नियम, मेडिकल अलाउंस और अन्य सरकारी अपडेट समय पर मिलती रहें तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम केवल प्रमाणित और तथ्य आधारित जानकारी ही आपके साथ साझा करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की भ्रमित करने वाली सूचना का सामना ना करना पड़े। हाल के समय में पेंशन धारकों के लिए जारी दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में भी कई प्रयास किए गए हैं। पेंशन से जुड़े नियमों, परिवार पेंशन, जीवन प्रमाण पत्र, कॉम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, अतिरिक्त पेंशन और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर समय समय पर स्पष्टीकरण जारी किए जाते रहे हैं ताकि वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन धारकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। प्रत्येक पेंशन धारक के लिए यह आवश्यक है कि वो समय समय पर जारी होने वाले आधिकारिक निर्देशों की जानकारी रखे क्योंकि छोटी सी जानकारी भी भविष्य में बड़ी सुविधा प्रदान कर सकती है। इसी प्रकार 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख रहे हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, न्यूनतम पेंशन, अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। अलग अलग संगठनों द्वारा अलग अलग सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति के बाद ही सामने आएगा। इसलिए फिलहाल किसी भी प्रस्ताव को अंतिम निर्णय मानना उचित नहीं होगा। आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सबसे बड़ी निगाहें महंगाई से जुड़े नए आधिकारिक आंकड़ों पर रहने वाली हैं। हर महीने जारी होने वाले आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि महंगाई का रुख किस दिशा में बढ़ रहा है और उसी के आधार पर आगे की गणना प्रभावित होती है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक और आर्थिक मामलों के जानकार इन आंकड़ों का लगातार अध्ययन करते रहते हैं। जैसे जैसे नए आंकड़े सामने आते हैं वैसे वैसे संभावित संशोधन को लेकर चर्चाएं भी तेज हो जाती हैं। लेकिन यह हमेशा याद रखना जरूरी है कि अंतिम निर्णय केवल केंद्र सरकार की मंजूरी और आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही प्रभावी माना जाता है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से संबंधित निर्णयों की प्रक्रिया लगभग एक जैसी रही है। पहले संबंधित आर्थिक आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद सक्षम स्तर पर प्रस्तावों पर विचार होता है और अंत में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद आधिकारिक आदेश जारी किए जाते हैं। इसलिए किसी भी संभावित प्रतिशत या अनुमान को अंतिम निर्णय समझना सही नहीं होगा। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में यही है कि वे केवल प्रमाणित सरकारी आदेशों पर भरोसा करें। कई कर्मचारी यह भी जानना चाहते हैं कि यदि भविष्य में महंगाई भत्ते में संशोधन होता है तो उनके मासिक वेतन पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन पर निर्भर करता है। जितना अधिक मूल वेतन होगा उतना ही अधिक महंगाई भत्ते की राशि में अंतर दिखाई देगा। यही स्थिति पेंशन धारकों के साथ भी लागू होती है। जिनकी मूल पेंशन अधिक है उन्हें महंगाई राहत में संशोधन का प्रभाव भी उसी अनुपात में दिखाई देता है। इसलिए हर कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए वास्तविक लाभ अलग अलग हो सकता है। देश भर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस समय आगामी निर्णयों का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई का प्रभाव सबसे अधिक निश्चित आय वाले लोगों पर पड़ता है। ऐसे में महंगाई राहत में समय समय पर होने वाला संशोधन उनके लिए आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। यही कारण है कि पेंशन धारकों के बीच भी इस विषय को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है और वे सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। रक्षा पेंशन धारकों और उनके परिवारों के बीच भी इसी प्रकार की उत्सुकता देखने को मिल रही है। महंगाई में होने वाले बदलाव का असर सभी वर्गों पर पड़ता है और इसी कारण महंगाई राहत से जुड़े निर्णयों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हालांकि सभी श्रेणियों के लिए लागू होने वाले नियम संबंधित सरकारी आदेशों के अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए आधिकारिक अधिसूचना आने तक किसी भी दावे को अंतिम नहीं माना जा सकता।
अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उन चर्चाओं की जिन पर कर्मचारियों की विशेष नजर बनी हुई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से समय समय पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर सुझाव दिए गए हैं। अलग अलग मंचों पर अलग अलग आंकड़े सामने आते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग अपनी विस्तृत समीक्षा के बाद ही सरकार को सिफारिशें देगा और उसके बाद ही वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। इसलिए सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी संख्या को आधिकारिक मान लेना उचित नहीं होगा। फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन को लेकर भी कई सुझाव दिए जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशन धारकों को पर्याप्त राहत मिलनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार सभी वित्तीय पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही कोई निर्णय लेती है, इसलिए इस विषय पर धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी लगातार मांगे उठाई जा रही हैं। कई पेंशन धारक संगठनों का मानना है कि स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में वृद्धि को देखते हुए इस राशि की समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त पेंशन की पात्रता, आयु में बदलाव की मांग भी समय समय पर विभिन्न मंचों पर उठती रही है। हालांकि इन सभी विषयों पर अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरण द्वारा ही लिया जाएगा। जब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक इन्हें केवल प्रस्ताव और मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इसी प्रकार कम्यूटेशन रिकवरी अवधि से संबंधित विषय भी कई बार चर्चा में आता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से इस व्यवस्था में सुधार के लिए समय समय पर सुझाव दिए जाते रहे हैं। सरकार इन सभी विषयों का अध्ययन विभिन्न नियमों और वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए करती है, इसलिए किसी भी बदलाव की पुष्टि केवल सरकारी अधिसूचना के माध्यम से ही होगी। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी सभी आधिकारिक जानकारियों पर नियमित नजर रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर अपुष्ट जानकारी तेजी से वायरल हो जाती है, जिससे अनावश्यक भ्रम पैदा होता है। इसलिए हमेशा प्रमाणित सूचना को ही प्राथमिकता दें। यदि आपको इस प्रकार की तथ्य आधारित और सरल भाषा में दी जाने वाली जानकारी उपयोगी लग रही है, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे भविष्य में आने वाली हर महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट आप तक बिना किसी देरी के पहुंचती रहेगी। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इसी तरह जिम्मेदारी के साथ सही और प्रमाणित जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, पेंशन सुधार, मेडिकल अलाउंस, अतिरिक्त पेंशन, कम्यूटेशन और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर यदि कोई नया आधिकारिक आदेश जारी होता है, तो उसका प्रभाव लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों पर पड़ेगा। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय की पुष्टि होने तक धैर्य बनाए रखना और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना सबसे समझदारी भरा कदम होगा। आज की चर्चा का सार यही है कि जुलाई 2026 की शुरुआत के साथ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। उपलब्ध आर्थिक संकेतों का विश्लेषण जारी है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी सरकार द्वारा घोषित किया जाना बाकी है। 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी इस समय कोई नई आधिकारिक स्वीकृति सामने नहीं आई है। 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, अतिरिक्त पेंशन और अन्य लंबित विषयों पर भी कर्मचारी संगठनों की मांगे लगातार चर्चा में हैं, जबकि अंतिम निर्णय भविष्य की आधिकारिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आगे भी जैसे ही कोई प्रमाणित और आधिकारिक अपडेट जारी होगी, उसका विस्तृत विश्लेषण आपके लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आपको अलग अलग स्रोतों पर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर प्रमाणित अपडेट सबसे पहले आपके सामने पहुंचे। आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी वायरल संदेश या अपुष्ट दावे को बिना जांचे साझा ना करें। सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है और सही निर्णय लेने में भी वही सबसे अधिक मदद करती है।
यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे उन लोगों तक भी अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, तभी वे भी आधिकारिक तथ्यों से अवगत रह सकें। इसी उम्मीद के साथ आज की इस जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।